अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, विच डोमेन ऑफ लाइफ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स दैट ऑफन inhabit extreme environments and have cell membranes with ether linked lipids। अच्छा, ये फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वही उठा के उसने यहाँ पे भी लिख दिया है। तो इसका जवाब हमने वहाँ पे भी बताया था कि इसका जवाब है बीटा विच इज़ आर्ची। ठीक है, इसका जवाब है बीटा। आर्ची ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके जो मेम्ब्रेन है वो ईथर लिंक्ड लिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और ये बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अच्छा, मोस्ट ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो है ना वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। अब यहाँ पे उसने एज इट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं लिखा, लेकिन वहाँ यहाँ ऑप्शन डी को देखें, उसने लिखा है उसकी प्रॉपर्टी के स्टिक टुगेदर। अब वो आपस में कैसे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये एक ख़ास वाटर की प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि इसके साइज स्मॉल इन साइज़ ये कोई ख़ास बात नहीं है। उसके बाद हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, जी बिल्कुल भी नहीं, ये भी कोई बात खास नहीं है जिसकी वजह से इसके अंदर कोई यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाए। कैन इजीली सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, जी बिल्कुल भी नहीं, एक दूसरे से इजीली सेपरेट नहीं होते। पहली बात तो ये है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, टू विच ग्रुप ऑफ लिपिड्स द ह्यूमन सेक हार्मोन्स बिलोंग। अच्छा जी, इसकी ऑप्शन है अल्फा। स्टीरॉइड्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये सारे के सारे स्टीरॉइड्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल ये एक स्टीरॉइड है। ठीक है, ये प्रोटीन नहीं है, जबकि पेप्सिन और एंटीबॉडी ये दोनों की दोनों प्रोटीन है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होकर एंटीबॉडी टिक कर देंगे, लेकिन एंटीबॉडी प्रोटीन होती है। ओके, विच वन इज द लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, राइबोज, ग्लिसरल्डिहाइड और ग्लूकोज। जी यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो है सेलुलोज। ठीक है, ये एक पॉली सैकराइड है। ठीक है, बाकी जबकि राइबोज, ग्लूकोज ये मोनोसैकराइड है। ठीक है, उसके अलावा ग्लिसरल्डिहाइड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कंपाउंड वुड बी मैन्युफैक्चर्ड डिफिकल्टली व्हेन सॉइल हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ फॉस्फोरस। वो कहता है कि अगर सॉइल में फॉस्फोरस की कमी हो तो कौन सी चीज़ है जो कि मुश्किल से बनेगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है फैटी एसिड, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है सेलुलोज। आपको पता है कि जो फॉस्फोरस है वो तो सेलुलोज में पाई नहीं जाती, तो अगर ऑप्शन डी में जो सेलुलोज है, तो अगर फॉस्फोरस ज़मीन में नहीं होगी सॉइल में तो सेलुलोज का तो कोई लिंक ही नहीं है उसकी डिफ़िकल्टी से। प्रोटीन में भी फॉस्फोरस नहीं पाई जाती, फैटी एसिड में भी फॉस्फोरस नहीं पाई जाती, लेकिन डीएनए वाहिद एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर फॉस्फोरस पाई जाती है इन ऑप्शंस में। क्योंकि इसका जो ये कंपाउंड बनाता है आपको पता है कि ये इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक राइबोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजीनियस बेस होती है और उसके साथ फॉस्फोरस ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर फॉस्फोरस नहीं होगी सॉइल में तो डीएनए का बनना डिफिकल्ट होगा, तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव्स टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7, which is a compound whose chemical composition is most closely related to maltose is। अच्छा, वो कहता है माल्टोज से सबसे ज्यादा रिलेट कौन करता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी एटीपी एंड ऑप्शन डी आरएनए। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि माल्टोस भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, तो ये ऑप्शन ठीक होगी। ठीक है, जबकि सॉरी प्रोटीन, एटीपी और आरएनए ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, और इसका जो मेन केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहा है तो माल्टोज भी ये एक डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिले तो माल्टोज बन जाता है। इसी तरह स्टार्च भी एक पॉलीसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं, ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल मिलके तो स्टार्च बना देते हैं, लेकिन इनकी बेसिक जो केमिकल कंपाउंड है वो कौन सा है? ग्लूकोज, बेसिक मोनोमर ग्लूकोज है, इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8, विच ग्रुप इज फाउंड इन ऑल फैटी एसिड। इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सारे के सारे फैटी एसिड में पाया जाता है? तो ऑप्शन डेल्टा पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। आपने अगर फैटी एसिड का फार्मूला पढ़ा हो
तो उसके अंदर अल्फ़ा उसके अंदर COOH ज़रूर होता है, क्योंकि फैटी एसिड के अंदर जो ये वाला ग्रुप है ये पाया जाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा PO4, SO4, CN ये वाले कंपाउंड नहीं पाए जाते फैटी एसिड में। क्वेश्चन नंबर 9, हीमोग्लोबिन हैज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं, तो यानी कि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ओके, विच प्रोसेस प्रोड्यूस पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड जो बनते हैं वो बनते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन से, ठीक है। तो अगर कंडेंसेशन उसने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, डाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जी जी बिल्कुल, डिहाइड्रेशन जो सिंथेसिस है इसी को ही तो हम कंडेंसेशन कहते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कंडेंसेशन की जगह जो लिखा है वो है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, तो ये वाली ऑप्शन ठीक है। होप सो आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं सब के सब की समझ आई होगी। अगर आपको इसमें से कोई डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी की एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई, ठीक है। तो अगर इसमें से आपको जोन सा सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा है एमसीक्यूज, वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।